क्लास 10th में जो अपना चैप्टर चल रहा था 16 वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, उससे रिलेटेड मैं आपको बेसिक का वीडियो एक और फिर एक क्यूबॉइड से रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूं। अब मैं कुछ क्यूब के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा जो अच्छे वाले होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है क्यूब से रिलेटेड। द एज ऑफ 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स है जिनके एज 8 सेमी, 6 सेमी, 1 सेमी रिस्पेक्टिवली, उनके जो एज है वो 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी के हैं, ठीक है। आफ्टर मेल्टिंग, मेल्ट कर दिया, आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स ए न्यू क्यूब फॉर्म्ड, एक नया क्यूब बनाया जाता है। द टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, यानी समझ गए 3 छोटे छोटे आपके पास क्यूब्स हैं, उनको पिघलाया, ठीक है। मान लो ये लोह के हैं, कांच के हैं, वाटर से किसी के भी हो, ग्लास से बने हुए हैं, इनको पिघलाया, या प्लास्टिक से बने हुए हैं, इनको पिघलाया हमने, ठीक है। तीनों को पिघला करके जो मटेरियल बना ना, इसका जो माल आया मटेरियल, उससे मैंने एक नया क्यूब बनाया, ठीक है। तो ये जो नया बना है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। 3 घनों के किनारे 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नया क्यूब बनाया जाता है। नए क्यूब का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्र में निकालिए। तो देखो इस हिसाब से है, मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए बता रहा हूँ। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको बना के बता रहा हूँ अच्छे से ताकि समझ में। ये मान लीजिए कि ये पतला क्यूब है जिसकी जो ये एज है, साइड है, वो कितनी है 8 सेमी। इसके साथ दूसरा एक और क्यूब जो कि साइज है उसकी 6 सेमी, ठीक है, जिसका ये जो एज है, एज बोल दो, साइड बोल दो, भुजा बोल दो, एक ही बात है। और प्लस इसके साथ एक छोटा क्यूब और है 1 सेमी का, मान लो इस तरीके से। ये 3 क्यूब है 1 सेमी, इन तीनों को पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, पिघला करके क्या बनाया गया, एक बड़ा क्यूब नया वाला। अब इनको मेल्ट करके हमने एक नया क्यूब बनाया है जिसकी ये वाली जो साइड है वो हमारे पास अभी तक है नहीं। देखो साइड को हम क्या बोलते हैं, ए, है ना, तो इसको मैं बड़ा ए लिख रहा हूं क्योंकि ये नया आया है, समझ रहे हो एक बात। तो मेरे पास ये है, ये है, ये है, तीनों है, और मेरा एक नया फॉर्म बना। मुझे इस नए वाले का सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये वर्ड आता है मेल्टिंग या फिर पिघलाकर, जब पिघलाने का क्वेश्चन आता है ना, तो वो आयतन का क्वेश्चन होता है, वॉल्यूम का क्वेश्चन होता है। यानी इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों को प्लस करेंगे ना तो ये बनेगा। मैंने बनाया कैसे, देखो एक क्यूब था, उसको पिघला दिया, पिघलाया तो क्या हुआ, उसमें जो मटेरियल लगा हुआ था, माल लगा हुआ था, वो तो उतना ही है ना, पहले वो ऐसे था, अब वो पिघल गया बस। फिर मैंने ये पिघलाया तो 2 के माल जमा हो गए ना, उनका जो मटेरियल है। फिर तीसरा वाला पिघलाया, तीनों मटेरियल को नया बनाया गया, इसका मटेरियल, इसका मटेरियल, इसका मटेरियल बनकर के वो बना है। तो सीधी सी बात है, इस घन का आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, यानी अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ, ये क्यूब 1 है, क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3, इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, नए वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। समझ रहे हो ना, जब मेल्ट का क्वेश्चन आता है तो क्यूब का होता है और वॉल्यूम का होता है। अब वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक ही क्यूब, ये पहला है तो नीचे 1 लगा देता हूं, इसका भी फॉर्मूला एक ही क्यूब ही होगा, लेकिन ये सेकंड वाला है तो इसके नीचे 2 लगा देता हूं। ये भी वॉल्यूम ही है तो इसका भी एक ही क्यूब होगा, लेकिन ये थर्ड वाला है, और इसका वॉल्यूम तो हम बड़े एक ही क्यूब से इस तरीके से दिखाएंगे। 9th में कराया हुआ है मेरा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, पिछले साल। ए, इसकी साइड कितनी है 8 सेमी, इसकी साइड कितनी है 6 सेमी, और इसकी साइड कितनी है 1 सेमी। इन सब का क्यूब करना है, और उधर क्या करना है, एक ही क्यूब करनी है। देखो 8 का क्यूब क्या होता है, 512 आता है, 8 into 8 into 8 512। 6 का क्यूब होता है कितना, 6 × 6 × 6 216।
और 1 का क्यूब हो गया ये, 1 का 1 होता है, और इधर आपका क्या आया बड़े की क्यूब। अब इन तीनों को मैं प्लस करने जा रहा हूं तो देखो ये अपना 8 है 9, यहां कर रहा हूं मैं 9, और ये आपका 2 और 2, ये 1 और 2 हो गया, ये 7 हो गया, 729, और इधर क्या बचा 1 की क्यूब। समझ रहे हो? अब मुझे क्या निकालना था, मुझे इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना था। तो सरफेस एरिया के लिए मुझे इसकी लाइन तो पता होनी चाहिए ना साइड, तो मैं यहां से इस क्यूब इसका क्यूब रूट करूंगा, है ना, बाय क्यूब रूट, दोनों तरफ घनमूल करने पर। क्यूब रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में, घनमूल। पावर 3 हटाएंगे तो घनमूल करेंगे ना, दोनों तरफ घनमूल करने पर। ठीक है, तो घनमूल करेंगे तो ए इनमें से तो ए बाहर आ जाएगा, और ये तो आपका 729 होता है ना, ये होता है 9 का, 9 की क्यूब 729 होती है, तो इसका मतलब 9 सेमी, यानी ये वाली जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी 9 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय a, तो इसका निकालना तो इसकी a कितनी है 9 सेमी, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 एरिया है, तो सेमी स्क्वायर में आएगा आपका। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लेना आप। इन तीनों का ध्यान ये रखना है कि जो मेल्ट करते हैं पिघलाते हैं तो वॉल्यूम तीनों का इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ईच फेस ऑफ क्यूब इज 100 स्क्वायर सेमी। एक क्यूब है, देखिए इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका क्यूब है, डायग्राम के साथ में समझने का ट्राई करना। ये आपका एक क्यूब है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बना हुआ है। इसके नीचे एक पृष्ठ और है, एक इधर साइड में है, एक ये से हो, ठीक है, ऐसे मैंने मिलाया नहीं इसको। ये क्यूब है, ईच फेस ऑफ क्यूब 100 सेमी स्क्वायर, यानी घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। घन होता है, क्यूब होता है उसका, ये जो आगे वाला पृष्ठ है, ये साइड वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, पीछे वाला, एक जो पृष्ठ है ना, एक ये, इस एक पृष्ठ का क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो आपको ये देखना है, एरिया दे रखा है, सिर्फ ये एरिया दे रखा है, समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ इस आगे वाले करने के लिए, एक का, इनका सबका नहीं दे रखा है, इस एक का दे रखा है। तो ये क्या होता है, ये एक घन का जो एक पृष्ठ होता है, इसकी ईच सरफेस होती है, वो होती है वर्ग की, स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना। इफ इट्स कट फ्रॉम द मिडिल ऑफ बेस, अब देखो ये इस तरीके से, मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, हिंदी में देखो क्या है, यदि इसे आधार के समांतर काटा जाए, यानी इसका जो बेस है नीचे वाला, मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, और उसको बीच में से एकदम बीचों बीच में से काट देता हूं, इस तरीके से मैं काटूंगा, आगे दिखाऊंगा ना तब बताऊंगा। इसको बीच में से काट दिया जाए तो क्या होगा, दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके, एक नीचे का एक ऊपर का। अरे साबुन नहीं होता क्या, साबुन की तरह है ये, इसको बीच में से अगर मान लो साबुन को काट दिए गए तो दो पार्ट्स हो गए ना, उस तरीके से दो पार्ट्स हो गए। अब आपको दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो भाग है ना, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाले का कितना आएगा उतना ही ऊपर वाले का आएगा, समझ रहे हो। तो पहले ये सोचो, इसको हिंदी में कर रहा हूं पहली बात, इंग्लिश में नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश वाले अपने आप बनाएंगे आप। तो देखो, ईच फेस ऑफ क्यूब, घन का संपूर्ण, एक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं लिख रहा हूं घन का एक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है का क्षेत्रफल, समझ रहे हो। हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखूं, चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूं। एरिया ऑफ वन सरफेस, एरिया ऑफ ईच सरफेस लिख सकते हो, वन सरफेस लिख सकते हो, ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्क्वायर, क्योंकि ईच सरफेस क्या होती है, एक सरफेस क्या होती है, वर्ग होती है। कितना दे रखा है हमें, 100 सेमी स्क्वायर, 100 सेमी स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाले बता देना, हिंदी मीडियम हिंदी वाले बता देना, तो मैं अब आगे इंग्लिश में कर रहा हूं, मेरे को
पता है ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे इसको। तो ये दे रखा है। अब बताओ मेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसकी फेस क्या होती है, स्क्वायर होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 100। भाई ये स्क्वायर होता है, इसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, बाय स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां से तो क्या निकलेगा a, और यहां से क्या निकलेगा 100 का क्या होता है, 100 का क्या होता है 10। तो अब देखो यानी ये जो साइड है वो कितने की होगी 10 सेमी, ये वाली लाइन कितने की होगी 10 सेमी, ये वाली लाइन कितने की होगी 10 सेमी। समझ रहे हो, ये क्यूब था, इसकी ये लाइन 10 है, ये 10 है, ये 10 है, सारी 10 ही है। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, कट फ्रॉम द मिडिल ऑफ इट्स बेस, यानी आधार के समांतर काटने पर, आधार के समांतर काटने पर। हाँ तो आगे देखिए, अब ये लाइन 10 की, ये 10 की, ये 10 की होगी। अब इसको आधार के समांतर काट रहे हैं, तो देखो आधार के समांतर काटने पर, इंग्लिश मीडियम ये वाले लिख देंगे कट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बेस। ठीक है, आधार के समांतर काटेंगे तो देखो मैंने इसको लिया और एकदम मिडिल में से काटा, ऐसे मिडिल में से काटा। तो आप मेरे को ये बताओ किस पे फर्क पड़ा, ये लाइन कितनी 10 की थी, ये 10 की है, ये लाइन 10 की थी, 10 की है, बस ये जो लाइन थी वो 10 की थी, अब 5-5 की हो गई, यानी ये कटने के बाद ऐसे बन गया, ये कटने के बाद अब ऐसे आपको दिखेगा, ये लाइन 10 की थी, अभी भी 10 की है, ये लाइन 10 की थी, 10 की है, ये अब 5 की हो गई, और एक हिस्सा ऊपर हो गया ऐसा, ऐसे 5 का, समझ रहे हो, 2 पार्ट्स हो गए इसे। अब हमें इसका निकालना है, तो यानी इसको काटने पर, मिडिल से काटने पर क्यूब से क्यूबॉइड बन गया, आधार के समांतर काटने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कट फ्रॉम द मिडिल, इफ कट फ्रॉम द मिडिल, इफ इट कट्स, इट और लगाना था ना, इफ इट कट फ्रॉम द मिडिल of the base, it's became cuboid। ठीक है, क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का आपको एरिया निकालना है, तो अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी क्या बना, क्यूबॉइड बन गया है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उससे पहले मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि पहले आप LBH निकाल लें। L कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, नीचे वाली लाइन होती है 10 सेमी, ब्रेथ क्या होती है, साइड वाली होती है ब्रेथ, B कितनी होगी 10 सेमी, हाइट ये होती है, हाइट अपनी 5 हो गई, हाइट होगी 5 सेमी। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB BH HL, हमने पहले किया था पीछे वाले वीडियो में, देखना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या है, सारी चौक टूट गई, LB L होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस BH 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस HL 5 मल्टीप्लाई बाय 10, समझ रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 10 को 10 से किया 100 बनता है, प्लस 5 को 10 से किया 50 50, 5 को 10 से किया 50, तो आपका आगे क्या बना, 2 मल्टीप्लाई ये सब जोड़ोगे कितना मिलेगा 200, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 400 सेमी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये लिखना है, लास्ट में एक लाइन डाल देना, हेंस ईच सरफेस या ईच पार्ट ऑफ क्यूब
बिकम क्यूबॉइड एंड इट्स एरिया 400 सेमी स्क्वायर, इसका 400 सेमी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्यूब से रिलेटेड 2 ही वीडियो देखेंगे, अब आगे हम सिलेंडर वगैरह के करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे। थैंक यू।